हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और बनाते हैं उसको कुछ बेहतर। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 30 सुपर हिट प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसको कि आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और करेंगे, क्योंकि संस्कृत हमारे लिए एक कठिन सब्जेक्ट के रूप में सामने आता है। जैसा कि आपको पता होगा, कई लोग कहते हैं कि संस्कृत समझ नहीं आती है, कहाँ से शुरू करें यही नहीं समझ में आता है। तो चलिए परेशान मत होइएगा, थिंक पॉजिटिव। तो कई साथी लाइव आ चुके हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। नीतू, बंटी, पंखुड़ी, सत्यजीत, रूहानी, सुपरस्टार, मोनिका, अंतिमा, रूहानी, रेनू, रश्मि, अखिलेश, बीबाई, प्रीति कुमार, सुरभि, भाई सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दूसरी साथियों तक ये बात पहुंचा दो कि क्लास स्टार्ट है। देखिए, कहता है रामेण बाड़ेन हतोबाली में किसकी संज्ञा करण है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब आप देखते हैं कि यहाँ पर ये कहा गया है रामेण, यानी राम भी यहाँ पर तृतीया विभक्ति में है और बाण भी यहाँ पर तृतीया विभक्ति में है, तो हम किसकी संज्ञा करण करेंगे, किसकी संज्ञा हम यहाँ पर करण करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिखना होगा, कहता है रामेण बाड़ेन हतोबाली, यानी राम के द्वारा, बाड़ेन मतलब बाण द्वारा, राम के द्वारा बाण से हतोबाली, बाली को मारा गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसमें साथियों रामेण में भी आपकी तृतीया विभक्ति है, बेशक है, यानी यहाँ पर भी करण होगा। तो हाँ, आप ये भी याद रखना, यहाँ पर भी करण होगा। यहाँ पर क्या कहता है, बाणेन, बाणेन में भी साथियों तृतीया विभक्ति होगी, जहां भी करण हो, है ना, हथों में नहीं है, बाली में नहीं है। अब इन दोनों में आप किसको करण कहोगे, तो हमेशा याद रखना, करण किसको कहता है, करण कहता है साधकतम करणम। क्या कहता है, साधकतम करणम, यानी ये कहता है कि जिसमें सहायक हो, यानी जो सहायक का कार्य करता है, जो मेरे साथियों उपकरण का कार्य करता है, हाँ, जो मेरे साथियों साधन का कार्य करता है, तो साधन का कार्य करता है उसमें सदैव क्या होता है, करण होता है, उसमें क्या होता है, करण होता है। तो यहाँ पर जो बाणेन है, बाणेन में साथियों बाण द्वारा मारा गया ना, तो बाण ने क्या किया, बाण ने करण का कार्य किया है, बाण ने क्या किया है, करण का कार्य किया है। विकल्प मेरे साथियों आपका बी राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा। बाण के द्वारा राम को मारा गया, बाण के द्वारा राम को मारा गया, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाना है, बी हो जाएगा। राम के द्वारा बाण से रावण बाली को मारा गया। चलिए, कहता है अहम रामेण से विद्यालय गच्छामि। अब देखिए, इससे भी अच्छा कहता है रामेण से विद्यालय गच्छामि, यहाँ पर भी रामेण आया है, रामेण से विद्यालय गच्छामि। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो रामेण दिया है, रामेण के साथ क्या दिया, सह, याद रखना, इसका सूत्र होता है सहयुक्त प्रधाने, सहयुक्त प्रधाने तृतीया। क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कहीं पर भी सह साकम समम सारधम, सह साकम समम सारधम शब्द आए होंगे तो वहां पर हमेशा तृतीया होगा। तो यहाँ पर भी रामेण में मेरे साथियों तृतीया विभक्ति हो जाएगी, विकल्प आपका बी चला जाएगा। विकल्प क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। क्या कहोगे, कहोगे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। क्या कहोगे, तृतीया विभक्ति हो जानी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है प्रतिवदति शब्द में जुड़ा उपसर्ग। जैसे आपने देखा उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं, प्रारंभ में जुड़ते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, कहता है प्रतिवदति। क्या पूछा है, कहता है प्रतिवदति। तो सबसे पहला क्या है, प्रति है,
दूसरा पद क्या है? वदति है। क्या है? वदति है। तो इसका पहला जो शब्द है प्रति, प्रति क्या है? प्रति शब्दांश है। प्रति क्या है? शब्दांश है। शब्दांश अगर आगे जुड़े होंगे तो इन्हीं को मेरे साथियों उपसर्ग कहा जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है अध्यास्ते शब्द में जुड़ा उपसर्ग बताइए। अब देखिए यहाँ फिर से क्या कह रहा है? उपसर्ग। क्या कहता है? उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? प्रारंभ में। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? प्रारंभ में जुड़ते हैं। अब यहाँ पर कौन सा है? कहता है अध्यास्ते। अध्यास्ते के दो टुकड़े होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है? आ है। आ ई प्लस बड़ा आ में हो जाएगा। ई प्लस आ में हो जाएगा। ई किस में लग जाएगा? धा में लग जाएगा। ही हो जाएगा, यानी आदि धन अस्ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि धन अस्ते हो जाएगा। विकल्प आपका क्या होगा? बी हो जाना है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आदि धन अस्ते हो जाएगा। अगर पूछा जाए उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। इसका सूत्र होता है प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है गुरु शिष्य पाठयति वाक्य का वाच्य परिवर्तन करिएगा। क्या कहता है? गुरुहु। अब देखिएगा ये क्या है? प्रथमा विभक्ति में है। ठीक है। शिष्यम, शिष्यम मेरे साथियों क्या है? द्वितीय विभक्ति में है। कहता है पाठयति, ये साथियों परस्मयी पदी है। परस्मयी पदी है तो 100% ये किसका होगा? कर्ता वाच्य का हो जाएगा। कहता है वाच्य परिवर्तन करना है तो हमें इसको किस में बदलना होगा? कर्म वाच्य में बदलना होगा। तो प्रथमा को तृतीया में बदल दो, द्वितीया को प्रथमा में बदल दो। गुरु का क्या हो जाएगा? गुरुणा हो जाएगा। शिष्यम का क्या हो जाएगा? शिष्या हो जाएगा। पाठयति का क्या हो जाएगा? पाठ्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाठ्यते हो जाएगा। गुरुणा शिष्या पाठ्यते। विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प मेरे साथियों सी राइट होगा। विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। गुरुणा शिष्या पाठ्यते, सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है वयम हसाना, वयम हसामा का वाच्य परिवर्तन होगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमने लिख दिया वयम हसामा, लिखा है ना। हसम की अगर हम बात करें तो कौन सी धातु है? हस है। हसति हसता हसंती, हससि हसता हसत, हसामी हसावा हसामा। यानी यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन का आया है। आया है कि नहीं? अच्छा, जो वयम है वह साथियों प्रथमा में है। वयम जो है वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। अब देखिए यहाँ पर अहम, आवाम, वयम, ये रूप किसके चलते हैं? अस्मद के चलते हैं। किसके? अस्मद के। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, आवाभ्याम, अस्माभि, अस्माभि। यानी यहाँ पर अगर अहम होता, क्या होता? अगर अहम होता तो हम क्या ले जाते? मया ले जाते। लेकिन लिखा क्या है? वयम, वयम लिखा है तो हम क्या ले जाएंगे? अस्माभि ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? अस्माभि ले जाएंगे। यानी यहाँ पर ये दो तो नहीं होने हैं, या तो ये वाला अस्माभि होगा, ये वाला अस्माभि, दोनों एक जैसे हैं। यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं अस्माभि। लिख लिया। अब देखिएगा यहाँ पर जो हस है वो क्या है? परस्मयी पदी में है। आत्मेन पदी में अगर हम करेंगे तो इसमें क्या लगा देंगे? यते लगा देंगे। यानी हस में यते लगाएंगे तो हस्यते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्यते हो जाएगा। हस्माभि हस्यते हो जाना है। विकल्प मेरे साथियों सी राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अस्माभि हस्यते हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला कहता है इत्युक्ता का संधि विच्छेद क्या होगा? लिख लीजिए यहाँ पर इत्युक्ता, इत्युक्त्वा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? या है, या से पहला वर्ण आधा है,
इसका मतलब ये ई में बदल जाएगा, है ना। और यहाँ पे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर ऊ हो जाएगा, शेष बचा हुआ ऐसे कर दो उक्त्वा। उक्त्वा का मतलब क्या होगा, कहा। अब देखिए यहाँ पर जो या है या ई में बदल गया तो ता में ई लगा दो, ती हो जाएगा, यानी इति धन उक्त्वा। क्या हो जाएगा, इति धन उक्त्वा हो जाएगा। विकल्प मेरे साथियों सी राइट हो जाएगा, विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा, इति धन उक्त्वा हो जाना है। आगे बढ़ते, अगर पूछा जाए कौन सी संधि है, यड़ संधि होगा, जिसका सूत्र क्या होगा, इको यड़ची हो जाएगा, इको यड़ची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तब धन लकार की संधि बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है तब धन लकार की संधि क्या होगी। अब तब में देखो तो तब में क्या है, आ, तब में क्या है, आ का मेल अगर ले से होगा तो यहाँ पर मेरे साथियों अल हो जाना है, यानी ये जो आ है वो तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आ यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, तो ये ला है इसकी जगह आधा ला हो जाएगा, तबल कारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तबल कारा हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि है तो गुण संधि हो जाएगी, जिसका सूत्र होता है आद गुणा। क्या होता है, आद गुणा होता है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तबल कारा हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा, डी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कुर्वाण में प्रकृति एवं प्रत्यय बताइएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कुर्वाण में प्रकृति और प्रत्यय। अब देखिएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुर्वाणा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर लेप होता तो पीछे या और आगे उपसर्ग होता, लेप होगा नहीं। अगर अक्त्वा जुड़ा होता तो पीछे त्वा होता है, नहीं है। सत्र अगर जोड़ोगे तो अत हो जाएगा, यानी कृता हो जाएगा। ठीक है, अन हो जाएगा, कुर्वन हो जाएगा, अंति हो जाएगा, कुर्वंती हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। क्या होगा, क्रा धन सानच, सानच से मान जुड़ता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रा धन सानच, सानच का क्या जोड़ेंगे, मान जोड़ेंगे तो क्रा प्लस मान क्या हो जाएगा, कुर्वाणा हो जाना है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, क्राधन सानच हो जाएगा, क्राधन सानच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है पा धातु में अक्त्वा प्रत्यय के योग से रूप बनता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहता है पा धातु। भैया हमने पा धातु लिख लिया, जोड़ना क्या था, अक्त्वा जोड़ना था। अक्त्वा जोड़ोगे तो शेष क्या रहेगा, त्वा रहेगा, का लोप हो जाता है। जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, पित्वा हो जाएगा, क्योंकि पा के रूप पी से चलते हैं, पित्वा हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संप्रसारण संज्ञा होगी। अब देखिएगा, जैसे आपने देखा संप्रसारण, सम मतलब होता है समान और प्रसारण मतलब होता है फैलाना। क्या होता है, फैलाना होता है, यानी समान रूप से इसको फैला दिया जाएगा, समान रूप से इसको फैला दिया जाएगा। किसमें फैलाया जाएगा, तो इसका सूत्र है इज्ञणा सम प्रसारणम, इज्ञणा सम प्रसारणम। अच्छा, तो इग का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा इक का यड़, यानी इक का यड़ होगा, लेकिन इक की संप्रसारण होती है, इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। अगर आपसे पूछा जाए किसकी संप्रसारण संज्ञा होगी तो इक की संप्रसारण संज्ञा हो जाएगी। विकल्प आपका ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा, इक चला जाएगा। अब यहाँ पर इक का मतलब क्या है, ई उ री रा। ठीक है, इसका मेल किसी भी असमान स्वर से होगा, किसी भी असमान स्वर से होगा तो या वा रा ला,
तो फैला रूप तो यही है। ये कैसा रूप है? ये मेरे साथियों फैला रूप है। ये वाला जो रूप है ये कैसा है? फैला रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ठीक चला जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। कहता है महिषी डाम का विभक्ति और वचन। अब देखिएगा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा महिषी डाम। क्या लिखना है? महिषी डाम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? महिषी डाम होगा। अब महिषी डाम में यहाँ पर महिषी हो जाएगा, महिषी प्लस नाम हो जाएगा। याद रखना, अगर नाम या नाम जुड़े हों, अगर नाम या नाम जुड़े हों तो मेरे साथियों षष्ठी बहुवचन होगा, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। अगर मेरे साथियों याम जुड़ा हो तो सप्तमी एक वचन होगा, सप्तमी एक वचन होगा। अगर यहाँ पर सु जुड़ा हो तो सप्तमी बहुवचन होगा, सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नाम या नाम है, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। विकल्प आपका बी राइट होगा। विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। षष्ठी बहुवचन हो जाना है, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आसित का लकार पुरुष और वचन बताइए। तो देखिएगा इसके रूप आपको याद करने होंगे क्योंकि इसके रूप थोड़े डिफर चलते हैं। कहते हैं अस्त स्था संति, अस स्था इस्त, अस्मि स्वाहा स्मा। ठीक है, ये आपके लड लकार के होते हैं। और जब लंग लकार आती है, लंग लकार को कहते हैं भूतकाल। भूतकाल किसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। रूप कैसे चलते हैं? आशीत, आस्ताम, आस्ताम, आसन, आसन। आसी, आस्तम, आस्तम, आस्त। यानी अगर देखा जाए तो कहता है आसीत, तो आसीत प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया और बहुवचन हो गया। तो हम क्या कहेंगे? आसीत जो होगा वो साथियों प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। प्रथम पुरुष एक वचन होगा, लंग लकार होगा, जिसको मेरे साथियों भूतकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। बी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। बी विकल्प मेरे साथियों राइट चला जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अरे वाह, कहता है तरप प्रत्यय में कौन सी संज्ञा होगी? अब यहां पर देखिएगा लिखा है तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय का पूछा गया तो आपको याद रखना है इसका सूत्र होता है तरप तमपौ घा। क्या कहता है? तरप तमपौ घा, यानी तरप और तमप में घा संज्ञा होती है। तरप और तमप में घा संज्ञा होती है। तरप तमपौ घा। ठीक है, निष्ठा में क्या होता है? अक्त अक्तवतु निष्ठा, अक्त अक्तवतु निष्ठा। यहाँ पर सत का क्या होता है? तौ सत। क्या होता है? तौ सत होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है तरप प्रत्यय से तर जुड़ता है और तमप प्रत्यय से तम जुड़ता है, यानी तर और तम जुड़ते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा? बी चला जाएगा, घा हो जाना है। बी विकल्प चला जाएगा, घा हो जाएगा। बी विकल्प चला जाएगा, घा हो जाना है। ठीक है, पूनम, सुरभि, ज्ञानेश, चंद्रप्रभा, विपिन, नीतू, ममता, संकल्प, विपिन, शिवाय, रूहानी, सुषमा, नवनीत, विपिन। बहुत बढ़िया। एक कुछ लोग तो अपने बस बतियाने में ही लगे रहते हैं, यार लगे रहो भाई। कहता है चटकऊ में कौन सा समास होगा? अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा चटकऊ। जैसे आपने चटकऊ देखा, आपने क्या देखा? आपने यहाँ पर एक बात देख ली। क्या देखा? कि यहाँ पर साथियों औ की मात्रा है। किसकी है? औ की मात्रा है। औ की मात्रा सदैव द्विवचन में आती है।
द्विवचन में आएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो साथियों ये वाला चटका होगा, यानी चटका, चटकों का मतलब द्विवचन, द्विवचन मतलब दो लोग। तो एक तो ये वाला चटका होगा, ये वाला चटका होगा जिसको मादा चिड़िया बोलते हैं, और दूसरा ये वाला चटका होगा जो कि साथियों नर चिड़िया कहलाती है। यानी नर और मादा मिलकर चटकौ बनाते हैं, चटका और चटका मिलकर चटकौ बनाते हैं, जिसका अर्थ होता है दो चिड़िया। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है दो चिड़िया, और इसके योग में द्विवचन हो जाएगा, इसके योग में क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। कहते हैं अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा, विभक्ति चिन्ह लोप नहीं, विशेषण विशेष से संबंध नहीं, ठीक है। अव्ययी भाव की बात करें तो अव्यय उपसर्ग भी नहीं है, क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो बराबर के पद हैं, दो बराबर के पद होने के कारण द्वंद्व हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है उपगंगम में कौन सा समास होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है उपगंगम, क्या लिखा है, उपगंगम। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पर पहला है उप और दूसरा पद है गंगम, कौन सा है, गंगम है। तो इस समास में जो उप है वह साथियों क्या है, उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। जितने भी उपसर्ग होते हैं वो अव्यय होते हैं, और अगर अव्यय पहले आया है तो अव्यय भाव समास होगा, क्या होगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उपगंगम होगा वह अव्यय भाव समास होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा, बिल्कुल होगा। अगर कहा जाए इसका समास विग्रह क्या होगा, तो याद रखिएगा गंगायाः, गंगायाः समीपम हो जाएगा, गंगा के पास, गंगायाः समीपम मतलब गंगा के पास। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ऊष्म वर्णः सन्ति। अब यहाँ पर क्या कहता है, कहता है ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण सन्ति मतलब होता है, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्णः सन्ति, यानी ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो याद रखिएगा 4 है। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र कहते हैं सलो ऊष्माणाम, क्या है, सलो ऊष्माणाम, यानी सल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं, सल प्रत्याहार में ऊष्म वर्ण आते हैं। सल प्रत्याहार क्या है, शख चर, इसमें ये वर्ण हट जाएगा। दूसरा क्या है, हल, ला चला जाएगा, यानी शा खा शा हा, ये 4 वर्ण आते हैं। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला कहता है उस वर्णों का बोधक है, फिर कहता है उस वर्ण का बोधक है, यण हस सल अस, तो भी बात की थी, सी सल हो जाएगा, जो कि शा खा शा रा हा इन वर्णों का बोध कराता है। यण की बात करें तो या रा ला वा का बोध कराता है, आया वरट है ना, तो ये यण इन 4 वर्णों का बोध कराता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। जैसे आपने देखा पूछा क्या जा रहा है, स्पर्श वर्ण पूछा जा रहा है। स्पर्श वर्ण में, स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, इसका सूत्र है कादियो मां वसाना। सूत्र क्या है, कादियो मां वसाना। इसका अर्थ क्या होता है, कहता है का से मां तक बसने वाले, का से मां तक बसने वाले जो भी वर्ण होते हैं वह साथियों स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अगर पूछा जाए इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अगर पूछा जाए वर्ग कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से, का वर्ग यानी कु चू कु चू टू
ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, का से लेकर मां तक चला जाएगा, विकल्प आपका सी राइट होगा, विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा, कहता है का, आ, का, खा। तो भैया का से का हो गया, का और खा से ये वाला छा हो गया, आ की मात्रा लग गई तो कक्षा हो गया। कहता है का प्लस आ प्लस का प्लस खा प्लस आ के योग से कौन सा शब्द बनता है, कृष का, कक्षा, कक्षा या क्रोष्ठा। सी विकल्प हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर साथियों सी विकल्प होगा। ठीक है, आगे कहता है डा का उच्चारण स्थान बताइए। क्वेश्चन आपके टेट के पेपर में बन चुका है कि डा वर्ण कहां से बोला जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक तो साथियों ये वाला डा होगा, ठीक है, और एक तो आपका ये वाला डा होगा। तो होंगे कि नहीं होंगे। ये अगर डा आता है तो ये टा वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। टा वर्ग कहां से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। यहाँ पर मेरे साथियों क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अगर इंग्यार है तो याद रखिए ये का वर्ग का पंचम वर्ण है, का वर्ग का पंचम वर्ण है। कहां से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नासिक के वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक के वर्ण कहते हैं। विकल्प क्या होगा, विकल्प इसमें नाक चला जाएगा, इसका मूर्धा हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा, डी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट बताइएगा, आपसे कह रहा है एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कहता है एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण, ये नवंबर 2018 में पूछा गया था। यहाँ पर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं बताना, आई उड़। ठीक है, ये पहला सूत्र है। दूसरा है री लक, ये दूसरा सूत्र है। इसमें ये दो नहीं जोड़े जाएंगे क्योंकि अंतिम वर्ण की इति संज्ञा हो जाती है। अंतिम वर्ण की क्या होती है, इति संज्ञा हो जाती है। कहां से बात कर रहा है, ई से बात कर रहा है, यानी यहां से बात कर रहा है। यहां तक कितने वर्ण आएंगे, तो ई आएगा, उ आएगा, री आएगा, रा आएगा। ठीक है, याद रखिए ये और का नहीं आएंगे क्योंकि इन दोनों वर्णों की इति संज्ञा हो जाएगी। जो अंतिम वर्ण होते हैं उनकी इति संज्ञा होती है। सूत्र के अंतिम वर्ण की इति संज्ञा होती है, जोड़े नहीं जाते हैं। तो ई आएगा, उ आएगा, री आएगा और ला आएगा। विकल्प आपका ए चला जाएगा, विकल्प मेरे साथियों ए चला जाएगा। क्या होगा, ई उ री रा, ई उ री रा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा, कहता है जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर होता है। अब देखिए कहता है जिन शब्दों के अंत में, यानी कहता है शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में अगर स्वर है, शब्दों के अंत में स्वर है तो हम क्या कहेंगे, स्वरांत कहेंगे। क्या कहेंगे, स्वरांत कहेंगे, यानी स्वर है अंत में, स्वर है अंत में। तो याद रखना अगर स्वर अंत में होता है तो स्वरांत कहलाता है। ठीक है, अगर मेरे साथियों विसर्ग अंत में होता, विसर्ग अगर अंत में होता तो विसर्गांत कहते। अगर व्यंजन अंत में होता तो व्यंजनांत कहते। क्या कहते, व्यंजनांत कहते। विकल्प यहाँ पर क्या चला जाएगा, स्वरांत चला जाएगा। स्वर अंत में आए तो स्वरांत कहलाते हैं, स्वर अंत में हो स्वरांत कहलाएंगे। अगला, अगला कहता है निकषा इति पदे को अर्था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहता है, निकषा, अभिता, परिता, समया, निकषा। कई बार हमने आपको बताया
तो अगर कहा जाए चारों ओर तो क्या कहोगे? परिता। अगर होता दोनों ओर, दोनों ओर की अगर बात करता तो क्या होता? अबिता होता। क्या होता? अबिता। अबिता परिता। समीप को क्या कहते हैं? निकसा, निकषा, शमया, दोनों कहते हैं। ठीक है। पहले की बात करें तो पहले को क्या बोलते हैं? पुरा बोलते हैं या प्राक बोलते हैं। ठीक है। अगर मेरे साथियों निवास की बात करें तो निवसति हो जाएगा। क्या होगा? निवसति हो जाएगा। तो यहाँ पर निक्सा इति पदस्य को अर्थ है, यानी निक्सा पद का अर्थ क्या होता है? तो निक्सा पद का अर्थ मेरे साथियों समीप हो जाता है। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्या कहोगे? समीप कहोगे। क्या कहोगे? समीप कह दोगे। समीप हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है धिक प्रत्यय किसका बोधक है? अभी 8-10 दिन पहले हमने इस प्रश्न को करवाया था। धिक, जैसे आपके दरवाजे पे कुत्ता आ जाता है तो आप क्या कहते हो? कहते हो हट हट, धक धक धक, धिक धिक, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो यहाँ पर जो धिक है, धिक का मतलब क्या होता है? हम उसको धिक्कारते हैं, है ना। जैसे आपके पापा कहते हैं धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, इसका मतलब तुम्हें धिक्कार रहे हैं, तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। अब भैया तुम्हारा तो मान ही नहीं जो अपमान होगा। तो जब कभी धिक्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हट, चल, धिक, धुर, है ना। ये जो शब्द है ये धिक्कार सूचक है, तिरस्कार सूचक है, भगाने के सूचक है। किसके सूचक है? भगाने के सूचक है ना। आपको वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या काल समय बता रहा है? नहीं। क्या समय बता रहा है? नहीं। क्या रीति बता रहा है? नहीं। क्या बता रहा है? मन के भाव को बता रहा है। कौन से मन के भाव हैं? तो भैया तुम्हारा तिरस्कार हो रहा है, भैया तुम्हारा अपमान हो रहा है। तो यहाँ पर विकल्प क्या जाएगा? सी विकल्प चला जाएगा, मन के भावों का। क्या कहोगे? मन के भावों का। विकल्प आपका मेरे साथियों सी हो जाएगा। विकल्प आपका सी हो जाएगा। ठीक है। क्या भाई पूछ रही हो? नेहा वर्मा क्या पूछ रहे हो? बंदर, बंदर तुम्हें भगा देगा। अगर बंदर एक बार क्यों कर देगा ना, अब तुम गायब हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है चतुस्त्रिंशत संख्या है। अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्या कहता है? कहता है चतुस्त्रिंशत, है ना। ये सब चीजें हमने पढ़ाई है। हम संस्कृत में क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। हमारे साथी कहते हैं मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं, बहुत पुराने क्वेश्चन है। एक बात बताओ, संस्कृत पुरानी है, हम उसको नया कहाँ? संस्कृत तो हमारी जननी की भी जननी की जननी की जननी रही है, हम उसको कैसे बदल दें? हाँ, तो संस्कृत का सब कुछ लिमिटेड है, सब कुछ लिमिटेड है। बस जरूरत क्या है? आपको पहचानने की जरूरत। यहाँ पर क्या कहता है? देखिए चतुस्त्रिंशत, चतु जब इसको हम अलग अलग करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? चतुर प्लस त्रिंशत हो जाएगा। अब चतुर का अर्थ क्या है? चतुर का अर्थ है 4 और त्रिशत का अर्थ कितना है? 30 है। और अगर 4 और 30 मिल जाता है तो 34 बन जाता है। क्या बन जाता है? 34 बन जाता है। विकल्प मेरे साथियों डी राइट हो जाएगा। विकल्प आपका डी हो जाएगा। चतुस्त्रिंशत किसे कहते हैं? चतुस्त्रिंशत 34 को कहते हैं। विकल्प मेरे साथियों डी राइट होगा। विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अगला देखिएगा। कहता है किस धातु में लोट लकार नहीं है? अब देखिएगा सबसे पहले जैसे ही लोट आई आपको क्या याद आया कि अगर किसी ने हमको आज्ञा दी, अगर किसी ने हमको आज्ञा दी, भैया जब आपको आज्ञा मिलेगी तो 100% क्या होगा? तू ताम तो होगा। तू ताम का अंत करो वरना लौट जाएंगे, वरना लौट जाएंगे। तो लौट का संबंध किससे है? आज्ञा। किसी ने अगर हमें आज्ञा दी तो हम क्या करेंगे? तू ताम का अंत करो वरना लौट जाएंगे। तो कहने का मतलब है तू आएगा, ताम आएगा और अंतु आएगा। अब देखिएगा समाविशतु, तू आया है,
इस्तवंतु, अंतु आया है, अस्तु आया है, यहाँ पर क्या है, अंति है, क्या है, अंति है। तो हम क्या कहेंगे, प्रविचलंती को छोड़कर, प्रविचलंत को छोड़कर शेष सभी में लोट लकार का प्रयोग किया गया है। प्रविचलंती को छोड़कर शेष सभी में लोट लकार का प्रयोग किया गया है। तो विकल्प हमारा साथियों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। क्या होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो लकारें कितनी होती हैं, लकारें तो मेरे साथियों 10 हैं, लेकिन इस समय कितनी लकारें प्रयोग की जा रही हैं, इस समय जो लकार प्रयोग में आ रही है वह साथियों सिर्फ और सिर्फ 5 आ रही हैं। सबसे पहले लट, लट लकार वर्तमान काल, ठीक है। फिर इसके बाद मेरे साथियों लिट लकार भविष्य काल, ठीक है, क्या, भविष्य काल। फिर इसके बाद साथियों लोट लकार आज्ञार्थक काल, ठीक है। फिर इसके बाद लंग लकार भूतकाल, है ना। फिर इसके बाद विधि लिंग, विधि लिंग, विधिलिंग लकार की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा साथियों, विधिलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, चाहिए के अर्थ में। किसमें, चाहिए के अर्थ में। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ना भूतकाल ना भविष्य काल ना आशीर्वाद, क्या हो जाएगा, चाहिए के अर्थ में हो जाएगा, चाहिए के अर्थ में हो जाएगा। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, डी विकल्प इज द राइट विकल्प, डी विकल्प इज द राइट विकल्प, ठीक है, बी विकल्प इज द राइट विकल्प। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है चिक्रोडा शब्द का अर्थ क्या होगा। अब देखिएगा, यहाँ पर एक नया आपको शब्द सुनने को मिला, चिक्रोडा। हो सकता है आपने सबसे चिक्रोडा सुना हो। चिक्रोडा किसे कहते हैं, चिक्रोडा, ठीक है। अभी हमने कुछ दिन पहले आपको गिरगिट का बताया था कि नहीं, कि गिरगिट को क्या कहते हैं, गिरगिट को मेरे साथियों क्रकलासा कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रकलासा कहा जाता है। अगर छिपकली की बात करें, किसकी, छिपकली की बात करें तो छिपकली को क्या कहते हैं, घरों में चिपकी रहती है, ग्रह गोधिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रह गोधिका बोलते हैं, या साथियों इसी को ग्रहालिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहालिका बोलते हैं। चिक्रोडा की अगर हम बात करें तो याद रखना, गिलहरी को चिक्रोडा बोला जाता है, गिलहरी को क्या बोलते हैं, चिक्रोडा बोला जाता है। विकल्प आपका बी हो जाएगा। छछूंदर को छछुंदरी बोलते हैं, खटमल को मुतकुणा या उत्कुणा, क्या बोलते हैं, खटमल को मुतकुणा या उत्कुणा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गिलहरी को चिक्रोडा बोला जाता है। क्या, चिक्रोडा बोला जाता है मेरे साथियों, बी विकल्प हो जाना है, बी विकल्प हो जाएगा। क्लियर, छछूंदर को बोलते हैं छछुंदरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है उपयोगी का विलोम बताइएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा है उपयोगी, उपयोगी का मतलब क्या होता है, उपयोगी का मतलब होता है उपयोग में आने वाली, उपयोग या प्रयोग में आने वाली, उपयोग में आने वाली जो वस्तु होते हैं उनके हम क्या कहते हैं, उपयोगी कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पहला कहता है परोपकार, दूसरों पर किया उपकार, परोपकार कहलाता है, नहीं होगा। कहता है अपकार, उपकार का अपकार हो जाएगा, ये भी उपकार का क्या हो जाएगा, उपकार, अच्छा उपयोगी है तो उपकार का अपकार हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। उपयोगी का अनुपयोगी हो जाएगा, ये अन जुड़ जाएगा, अन प्लस उपयोगी अनुपयोगी हो जाएगा। तो राइट विकल्प आपका क्या हो जाना है, सी हो जाएगा। अनापकार नहीं होगा, क्या होगा कि राइट विकल्प आपका उपयोगी हो जाएगा, क्या होगा, अनुपयोगी हो जाएगा। उपयोगी का अपोजिट अनुपयोगी हो जाना है, ठीक है। राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, अनुपयोगी चला जाएगा, अनुपयोगी हो जाना है। आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और हाँ, अपने साथियों तक ये बात पहुंचाएं। वो तो हो सकता है सोच रहे होंगे कि क्लास संस्कृत की ऑफ हो गई है, तो साथियों अपने साथियों तक ये बात पहुंचाएं कि संस्कृत की क्लास अपने नियत समय पर चल रही है। उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, वहां पर हिंदी कर दी गई है, यहाँ पर संस्कृत चल रही है, तो थोड़ा बदलाव हुआ है। अपने साथियों तक ये बात पहुंचाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।